नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नैना। राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह भले ही दुनिया को अलविदा कह दिए हों, लेकिन बिहार में सियासत होना शुरू हो गया है। आपको पता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का कल बीते दिन उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद से बिहार में सियासी घमासान जो है वो शुरू हो गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो भी पत्र लिखे हैं उस पर राजद का बड़ा सवाल है। हालांकि जब पत्र सुर्खियों में था तब राजद की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन जैसे ही समय बीतता चला गया और अब उनके मृत्यु हुए एक दिन गुजर गया है, तब राजद की तरफ से बयान आना शुरू हो गया है। मुखर प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जो चिट्ठियों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है वो साजिश है मुख्यमंत्री का, क्योंकि आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री इस तरीके का काम करते रहते हैं और यही काम वो पत्र को लेकर के कर रहे हैं। जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर रहेगा वो पत्र कैसे लिख सकता है? अंदरूनी क्या मामला है वो अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कई दिनों से राजद से रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार नाराज चल रहे थे और यही कारण था कि वही नाराजगी आगे चल के और बड़ा रूप ले लिया और उनके परिवार वाले राजद कार्यालय तक उनकी पार्थिव शरीर को नहीं जाने दिया। इस पर क्या कुछ सफाई दे रहे हैं मुखर प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, आप सुन लीजिए। उनके आवास से सीधा उनके पैतृक आवास पे चला गया, राजद कार्यालय में नहीं आया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके जाने से सारे समाजवादी और देश के जाने माने नेता थे और उनके लाश पर लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया। वो आरजेडी जनता दल के संस्थापक सदस्य रहे हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के कंधे के कंधे मिलाकर गरीबों की आवाज़ उठाते रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, ये मंत्री थे केंद्र में, तो आज देश में जो मनरेगा योजना लागू हुआ है जो गरीबों के लिए है, गरीबों को काम देने, हाथों को काम देने के लिए, वो उन्हीं का देन है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आदरणीय रघुवंश बाबू का देन है कि आज बिहार में कुछ जो भी विकास हुआ है उनके द्वारा दिए गए पैसे से ही विकास हुआ है बिहार में। और आज उनके लाश पर आज राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो चिट्ठी है, आपको जानकारी है कि जो आईसीयू में रहेगा, जो वेंटिलेटर पर रहेगा, क्या वो पत्र लिख सकता है क्या? तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है और माननीय मुख्यमंत्री इसी के लिए जाने जाते हैं और हर बार किसी के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार की जनता इस बार इनकी मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ ली है और इस बार इनको मुख्यमंत्री पद से हटाएगी और इनको राजनीति से भी बेदखल करने का काम करेगी। तो क्या पत्र वेंटिलेटर पे नहीं लिखने को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखा? 4 पत्र करीब नहीं, ये सब मुख्यमंत्री की साजिश है। चूंकि उनके लड़के को एमएलसी का लालच देकर रघुवंश बाबू जैसे कदावर नेता के लाश पर ये राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और उनके बेटे तो उन्हीं के ये बात पर ही चले। मैंने कहा ना, मैं जो कह रहा हूं उसकी बात सुनिए। उनके लड़के को एमएलसी बनाने के लिए लालच देकर और उनके लड़के को मिलाने का काम किया, जिस आरजेडी को का वो बैकबोन थे और वो आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे और जो सिद्धांत लालू प्रसाद यादव का आरजेडी के सिद्धांत था, उन्होंने ही बनाया था सिद्धांत को और उसको तिलांजलि वो नहीं दे सकते थे जीते जी, कभी नहीं। उनके गुजर जाने के बाद नहीं रहने हम लोग के बीच में नहीं है, फिर भी उनकी आत्मा कहीं भी है तो वो आरजेडी के पक्ष में उनकी आत्मा बोल रही होगी, उनकी रूह बोलती होगी। और आज उनके लड़के और माननीय मुख्यमंत्री और उनके दल के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और हमारे नेता सब लोग वहाँ गए हैं और हमारी श्रद्धा सुमन उनके प्रति है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे उनके परिवार को सुख शांति दे और सहने की शक्ति प्रदान करें। तो आप इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।